नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाले बुलडोजर एक्शन के पीछे सपा सरकार जिम्मेदार। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां रामपुर में बने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाले बुलडोजर एक्शन के पीछे बीजेपी नहीं, सपा सरकार जिम्मेदार। सरकारी जमीन पर बनी जौहर यूनिवर्सिटी को सपा सरकार में ही सरकारी दस्तावेज में दर्ज कराना चाहिए था। आजम खान को फंसाने के लिए सपा सरकार ने यह अवैध तरीके से ये भवन बनवाया ताकि आगे चलकर उन्हें फंसाया जा सके। आजम खान सपा के बड़े नेता थे, उनकी सरकार थी, वह सही वक्त पर सारे कागजात दुरुस्त क्यों नहीं करवाए। बलिया में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा ले रहे हैं। एक वीडियो हमने देखा था कि मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा लिए। देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी देश में मुसलमान मरता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश जी को होती है। ये यात्रा निकाल रहे हैं, पहले तो तय करें कि राम के भक्त हैं कि कृष्ण के भक्त हैं कि खाली मुंहजबानी बोल रहे हैं। दिल में अकबर और मुंह में जो है कृष्ण और राम, वो उनका काम है। भूख हड़ताल वो करें, सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। अब इसी तरह लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाए, कहने कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, जायज है? नहीं, वाकई में अगर प्रधानमंत्री को कोई धरना पर बैठ जाए और कहें कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, धरने पर कोई बैठ जाए मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, तो एक तो ये इतिहास बन जाएगा। क्या ये नहीं दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री जी ने फिर परीक्षा कराई, कहीं मामला आया सामने प्रकाश में? परीक्षा फेयर हुई ना? दोनों की जरूरत है। देश में शिक्षा मंत्री की भी जरूरत है, धर्मेंद्र प्रधान की भी जरूरत है, और धरने में बैठे हैं उनकी भी जरूरत है। धरने में बैठेंगे नहीं तो चर्चा में कैसे आते हैं? चर्चा में तो उनको तो शिक्षक अवार्ड मिला है, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड। नहीं, इतने समझदार हैं, सारी दुनिया उनको जानती है। नहीं, इतने समझ, पूरी दुनिया के जानती है। तब वो इसी तरह एक इतिहास बनाना चाहते हैं कि कल कोई बैठे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दी मांगने लगे, परसों कोई मुख्यमंत्री का मांगने लगे, नर्सों कोई कहे कि देश छोड़ के चले जाए, हम धरने बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उसी की बात मान ली जाएगी। लोग जा रहे हैं, अपना तोड़ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, सत्ता पक्ष से कोई नहीं, हम नहीं जाएंगे भाई, ये हम साफ साफ बता रहे, हम नहीं जाएंगे। झूठ झपाट हम नहीं बोलते। इस समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी के शासन में यूनिवर्सिटी बनी। अगर सरकारी जमीन पर यूनिवर्सिटी बनी तो सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम से तब्दील कराना चाहिए न खतौनी में। तो समाजवादी पार्टी जानती थी कि आगे चल के आजम खां को फंसाएंगे, तभी ज्यादा हमारी बात नहीं मानेंगे तो उनको फंसाएंगे। इस नाते सरकारी जमीन पर सपा के शासन में अपना बना। अब सरकार की संपत्ति कागज में दर्ज है, तो अब वो काम नगर निगम का सरकार का थोड़ा है भाई। समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं उनको बजा के रखी है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो बाद में चल करके। अगर वो उस प्रकरण को सही ढंग से, आज जैसे तमाम लोग जमीन पर बसे हैं, वो आबादी दर्ज करा ले रहे हैं, आदमी नाम से करा ले रहा है, तो उन्होंने क्यों नहीं कराया? सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री थे, और देश में उनकी पार्टी की सरकार थी, आजम खान जी थी, और बड़े नेता थे सपा के, ऐसा क्यों नहीं कराया? खाली उन्हीं का दवाई बिछाएगी चाहिए और कोई का दवाई तो बिछाएगी नहीं चाहिए। बाबा रामदेव का ही दवाई खाली बिछाएगी चाहिए, और जितनी कंपनियां सब बंद हो जाएं। हम तो कह रहे हैं कि देश में खाली उन्हीं की दवाई की जरूरत है, और कोई की दवाई की जरूरत नहीं। वो ऐसा ही बयान देते हैं, अपना बने रहते हैं। आए योग कराने बेचने लगे दवाई, आए योग करने बेचने लगे तेल, आए दवाई कराने ऐसी ऐसी दवाई बेचते हैं कि अब क्या बताएं। आपने कभी खाया होगा दवा? नहीं, सुनते हैं और चार टीवी में देखते हैं। नहीं, हम कभी उनके ना योग में गए ना उनकी दवाई लेने गए। अरे हम जानते हैं ना कि जो शुद्ध घी मिलेगा वो घर का घी मिलेगा। दुकानों पर मार्केट में लिखा रहता है कि नक्कालों से सावधान, नकली घी भी मिलता है मार्केट में, या नक्कालों से सावधान, नकली तेल बिकता है, ऐसे सावधान रहना। तो उसी तरह आप बताइए कि इतना घी उनके यहाँ कहाँ पैदा होता, बेचे थोंगन है, कहाँ गाय रख रहे हो इतना? सरकार तो आपकी
सकती है तो छापा अरे हमारी सरकार है, छापा का पड़ेगा। अब वो नकली है तो फिर कार्रवाई बिल्कुल नकली पकड़े जा रहे हैं। भय लगता है जब जांच होती है तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। और मैंने कहा कि बलिया के 3 सांसद हैं, मैंने कहा कि बलिया से ही बगावत शुरू होगी, बलिया के लाल ही बगावत शुरू करेंगे। मैंने सनातन पांडे जी का नाम नहीं लिया था। अब अपराधी को कहा है बलिया कहे कह दिए, हम तो बलिया कहे, हमरो नाम बलिया वोटर लिस्ट में है। तो ये समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति है, कल्चर है, अपराधी प्रवृत्ति का कल्चर। आए दिन अपराध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो क्या आपको विश्वास है कि जो टूट होने वाली बलिया से होगा, इस बात का भी निश्चित होगा। अब तो आएगी, अब कहें ना कई बार कहें बनावट ही सामने देखो, 22 तारीख से शुरू हो रहा है, 22 तारीख से सदन शुरू हो रहा है, देखते जाइए। क्या लगता है कितने की तादाद में जो है? अब वो देखिएगा, अब हम नहीं बताएंगे, वो होगा तो देखिएगा, नगर बिल जो है वो पास सब पास होगा, देखिएगा ना। अभी अब बहुत है। अरे सब पास होगा, बहुमत हो गया, काम चालू हो गया, सब सही है। सर, जिस तरह से आप कहते हैं कि आपका और अखिलेश जी का एक साथ, अखिलेश जी का तलाक हो गया है, कि आगे भविष्य में उस तलाक में ये जन्म में गुंजाइश नहीं है? है, और अगले जन्म में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।